फिल्म की शुरुआत सर्गेई क्रावेनोव उर्फ क्रावेन द हंटर से होती है, जिसे रूस की एक जेल में ले जाया जा रहा है। बाहर 2 कैदियों को मारने के बाद उसे क्राइम बॉस सेम्यान चोरनी से मिलने के लिए लाया जाता है। क्रावेन खुद को प्रकट करता है, लेकिन चोरनी कहता है कि द हंटर सिर्फ एक मिथ है। क्रावेन बाग की खाल के गलीचे से एक दांत पकड़ता है और चोरनी के गुंडों को काटने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उस दांत को चोरनी की गर्दन में ठूंस देता है। वो एक और कैदी को मारता है और जेल से भागने से पहले उसे एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करता है। एक फ्लैशबैक 16 साल पहले की कहानी है, जिसमें युवा सर्गेई और उसके भाई दिमित्री को दिखाया गया है। उन्हें उनके पिता माफिया बॉस निकोलाई क्रावेनोव स्कूल से उठा लेते हैं। वो अपने बेटों को बताता है कि उनकी मां ने आत्महत्या कर ली है, जिसके लिए सर्गेई निकोलाई को दोषी ठहराता है। निकोलाई अपनी टीम के साथ लड़कों को शिकार पर ले जाता है। उनके साथ एलेक्सी सित्सेविच भी शामिल होता है, जो निकोलाई के साम्राज्य में शामिल होना चाहता है, लेकिन निकोलाई उसे अपने लिए किसी काम का नहीं मानता। पास में कैलिप्सो एजली नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ टैरो कार्ड देख रही है। शिकार करने वाली पार्टी को एक शेर मिलता है, जो सर्गेई पर हमला करता है और उसे लगभग मार डालता है। कैलिप्सो ये देखता है और उसके घावों का इलाज करता है, जबकि शेर के खून की एक बूंद सर्गेई के शरीर में गिरती है और उसके डीएनए को बदलना शुरू कर देती है। अस्पताल के डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे मृत घोषित कर देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद सर्गेई का बदला हुआ डीएनए काम करने लगता है और वो वापस जीवित हो जाता है। निकोलाई सर्गेई को पुनर्जीवित होने के तुरंत बाद घर ले आता है। वो घर से भागने का फैसला करता है और दिमित्री को उनके पिता से निपटने के लिए छोड़ देता है। सर्गेई जंगल में वापस चला जाता है, लेकिन वो एक ऐसे खेत में पहुंच जाता है जहां जंगली जानवरों की भगदड़ मच जाती है। जानवर उसके ठीक सामने से भागते हैं और सर्गेई द्वारा रोका गया एक जानवर तब तक इंतजार करता है जब तक कि अन्य जानवर भाग न जाएं, ताकि वो आगे बढ़ सके। कुछ ही क्षणों बाद सर्गेई को पता चलता है कि अधिकांश जंगली जानवरों की सींग निकालकर हत्या कर दी गई है। उसे 2 शिकारी मिलते हैं जो सर्गेई को वहां से चले जाने की धमकी देते हैं। वो जमीन से एक चाकू उठाता है और उसे बड़े शिकारी के सिर में फेंक देता है और फिर अपने नंगे हाथों से छोटे शिकारी को पीट पीट कर मार डालता है। वर्तमान में क्रावेन जानवरों जैसी बढ़ी हुई क्षमताओं वाले अपराधियों का पीछा करना जारी रखता है, जिसमें बढ़ी हुई दृष्टि, गंध और जानवरों के साथ बंधन बनाना शामिल है। उसे दिमित्री से एक संदेश मिलता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो उसके जन्मदिन पर आएगा। बाद में क्रावेन को भाड़े के सैनिकों का एक काफिला मिलता है और वह उन्हें जानवरों का शिकार करने के लिए एक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो क्रावेन उनकी वैन में घुस जाता है और उनका वध कर देता है। भाड़े के सैनिकों का नेता पीछे हट जाता है और अपने नियोक्ता के पास भागता है, ये सोचकर कि क्रावेन से निपटा गया है, लेकिन पाता है कि क्रावेन बॉस की कुर्सी पर बैठा है क्योंकि उसने उसे पहले ही मार दिया था। क्रावेन एक क्रॉसबो फायर करता है और जाने से पहले नेता को एक तीर से घायल कर देता है। कैलिप्सो अब एक वकील है। उसे पता चलता है कि उसके करीबी दोस्त और सहकर्मी की हत्या चोरनी के लिए काम करने वाले लोगों ने की थी। क्रावेन उसके पास आता है, खुद को उस लड़के के रूप में प्रकट करता है जिसे उसने बचाया था और उसे ये भी बताता है कि वो द हंटर है जो चोरनी जैसे बड़े अपराधियों को मार रहा है। एलेक्सी अब एक भाड़े का सिपाही है जो अपने साथी बाहरी के साथ काम कर रहा है। वो क्रावेन के कारनामों के बारे में जानता है और इसे निकोलाई के आपराधिक साम्राज्य में घुसने के अवसर के रूप में देखता है। एलेक्सी और बाहरी अन्य अपराधियों से संपर्क करते हैं ताकि वे उनके लिए काम करें। जब वे मना कर देते हैं तो एलेक्सी अपना शरीर का परिवर्तन दिखाता है, जिससे उसकी त्वचा सख्त हो जाती है और वो द राइनो में बदल जाता है, जिसे वो सीरम से दूर रखता है। एलेक्सी के बंदूकधारी 2 अपराधियों को छोड़कर बाकी सभी को मार देते हैं और उनमें से एक दूसरे को मार देता है
ताकि एलेक्सी द्वारा काम पर रखा जा सके। निकोलाई दिमित्री के जन्मदिन के लिए एक नाइट क्लब में पार्टी आयोजित करता है, जहां दिमित्री एक पियानो वादक और गायक के रूप में काम करता है। एलेक्सी के साथ शामिल हुआ गुंडा निकोलाई के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन निकोलाई उस गुंडे का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करता है। इससे पहले कि गोलीबारी हो, एलेक्सी और निकोलाई के कई लोग मारे जाते हैं। बाद में क्रावेन दिमित्री को उसके अपार्टमेंट में आकर चौंका देता है। दोनों एक दोस्ताना डिनर करते हैं, लेकिन निकोलाई आकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। बाद में दिमित्री को एलेक्सी के गुंडों द्वारा अगवा कर लिया जाता है। क्रावेन पूरे शहर में पैदल उनका पीछा करता है, खिड़कियों को तोड़ता हुआ और दीवारों को फांद कर उन्हें पकड़ता है, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं। बाद में निकोलाई को दिमित्री की कटी हुई उंगली भेजी जाती है और दिमित्री की वापसी के लिए $20 मिलियन की फिरौती देने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। ये जानते हुए कि उसके पिता ऐसा नहीं करेंगे, क्रावेन अपने भाई को बचाने में मदद के लिए कैलिप्सो के पास जाता है, ये जानते हुए कि क्रावेन उनके पीछे आएगा। एलेक्सी उससे निपटने के लिए द फॉरेनर नामक एक हत्यारे को काम पर रखता है। फॉरेनर समय को नियंत्रित करने में सक्षम है ताकि वो हमलावर के हाथ से बंदूक छीनकर उसे गोली मार सके। जब वे उसके आने का इंतजार करते हैं तो एलेक्सी दिमित्री को अपना उत्परिवर्तन दिखाता है और उसे बताता है कि राइनो होने के कारण उसे शारीरिक दर्द होता है। वो दिमित्री को न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर माइल्स वॉरेन का जिक्र करता है, जिसने उसकी बीमारी में उसकी मदद की। जब एलेक्सी के गुंडे कैलिप्सो के पीछे पड़ जाते हैं तो क्रावेन कैलिप्सो को उसकी लॉ फर्म से भागने में मदद करता है। वे जंगल में उड़ जाते हैं, जहां क्रावेन को पता है कि दिमित्री को रखा जा रहा है। वे एक जंगली बिल्ली से टकराते हैं, जिसे क्रावेन एक शावक के रूप में जानता था, और वो उसके साथ थोड़ी देर कुश्ती करता है। फिर वह और कैलिप्सो आगे बढ़ जाते हैं। एक बार जब विदेशी आता है तो एलेक्सी के गुंडे क्रावेन पर नजर रखते हैं और पता लगाते हैं कि वो पास में ही है। विदेशी जंगल में क्रावेन का सामना करता है और उसे एक शक्तिशाली विष युक्त तीर से मारता है। इससे क्रावेन को भ्रम होता है कि वो मकड़ियों से घिरा हुआ है। विदेशी उसे 2 और तीरों से मारता है और उसे मारने की तैयारी करता है, जब तक कि कैलिप्सो विदेशी की आंख में तीर नहीं चला देता। इसके बाद वो क्रावेन को ठीक करने और उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने वूडू अमृत का उपयोग करती है। एलेक्सी दिमित्री को काफिले के साथ ले जाता है। क्रावेन उनके पीछे जंगली जानवरों की एक भीड़ भेजता है। बाहरी को वैन से बाहर फेंक दिया जाता है और सींगों पर चढ़ा दिया जाता है। एलेक्सी फिर खुद को पूरी तरह से राइनो में बदल देता है और क्रावेन के साथ भिड़ जाता है। भगदड़ के बीच में दोनों के बीच लड़ाई होती है। क्रावेन राइनो की त्वचा को भेदने में असमर्थ होता है। जब राइनो उसे गर्दन से पकड़ता है तो क्रावेन उस घाव को देखता है जहां एलेक्सी सीरम इंजेक्ट करता है और क्रावेन उसे छेद देता है, जिससे एलेक्सी कमजोर हो जाता है। फिर क्रावेन उसे एक तार में बांधता है और भगदड़ में फेंक देता है, जिससे वो कुचल जाता है। एलेक्सी धीरे धीरे अपने घावों के कारण दम तोड़ देता है। क्रावेन बाद में जंगल में निकोलाई से भिड़ता है, क्योंकि ये वही था जिसने एलेक्सी को क्रावेन के जेल से भागने का फुटेज भेजा था और एलेक्सी को उसकी पहचान के बारे में सचेत किया था। यह सब निकोलाई की एक योजना थी, ताकि वो एलेक्सी को मारने के लिए क्रावेन को उकसाए, क्योंकि निकोलाई जानता था कि दिमित्री एक आसान लक्ष्य होगा और उसका भाई उसे वापस पाने के लिए मार देगा। प्रतिशोध में क्रावेन चुपचाप निकोलाई की सभी राइफलों से गोलियां चुरा लेता है और एक भालू के आते ही असहाय निकोलाई को मौत के घाट उतार देता है। क्रावेन बाद में नाइट क्लब में दिमित्री से मिलता है। उनके जीवन के रास्ते को लेकर उनमें असहमति है। दिमित्री कहता है कि क्रावेन उनके पिता की तरह ही है, एक और व्यक्ति जो ट्रॉफी की तलाश में है। दिमित्री दूर जाने लगता है और क्रावेन उसका पीछा करता है, लेकिन जब दिमित्री मुड़ता है तो वो अपने भाई में बदल जाता है। दिमित्री अब डॉक्टर वॉरेन द्वारा दिया गया सूट पहन रहा है। सूट दिमित्री को किसी भी रूप में रूपांतरित होने की अनुमति देता है,
जिससे वो गिरगिट बन जाता है। भाई फिर से कड़वाहट से अलग हो जाते हैं। क्रावेन घर लौटता है और निकोलाई से एक पैकेज और नोट दोनों पाता है। नोट में दोहराया गया है कि क्रावेन निकोलाई की तरह ही एक शिकारी है। फिर क्रावेन ने उपहार निकाला, एक बनियान जिस पर एक जानवर की खाल लगी हुई थी। क्रावेन ने उसे पहन लिया और शीशे में खुद को निहारना शुरू कर दिया।